स्मॉल कैप फंड्स जो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, खास तौर पर यंग इन्वेस्टर्स में। ये जो फंड होते हैं अपना मिनिमम 65% पोर्शन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो साइज में काफ़ी छोटी कंपनीज होती है, जिनमें कि हाई रिस्क के साथ साथ में हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ भी होती है। तो जो आज हमारा ये वीडियो होगा वो स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको अपने 3 पसंदीदा स्मॉल कैप फंड्स बताने वाला हूँ। मतलब कि आज की डेट में अगर मुझे 3 स्मॉल कैप फंड लेने हैं तो मैं कौन से फंड लूँगा, ये इस वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं तीसरे फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है एक नया फंड है जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। दोस्तों, इस स्मॉल कैप फंड का एयूएम अभी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, सो यहाँ पर एसेट अलोकेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये जो फंड है वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन से अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करता है, चाहे फिर वो स्टॉक्स हो या सेक्टर्स हो। इस फंड ने एक्सेसिव एलोकेशन कहीं भी नहीं लिया हुआ है, जो कि हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देखने को नहीं मिलता, जो कि इसी फंड हाउस का एक ग्रोथ फंड है। अगर दोस्तों यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2023 में ही लॉन्च हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 6206 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो हमें यहाँ पर 0.97% देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आप 365 दिन के अंदर यहाँ से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होगा। मोतीलाल के इस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2026 से मिस्टर बालाचंद्रन सिंधे भी इस स्कीम के साथ में जुड़े हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 2 ईयर्स में 13.66% है, लास्ट 1 ईयर में 8.23% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये नेगेटिव में 0.54% है। तो दोस्तों, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसके रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये नेगेटिव मार्केट में भी बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में गिरा कम है, जो कि इसकी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ये रिटर्न्स का डेटा काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर फंड की शुरुआत बहुत ही बढ़िया मानी जा सकती है। अगर यहाँ पर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो हमें टोटल 54 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 32.24% है, जो कि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन माना जा सकता है। साथ ही यदि फंड के पोर्टफोलियो का पी देखेंगे तो ये 32.38 है, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने की वजह से पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूर है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं पर यदि फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 60% है, यानी कि यहाँ पर एक साल में लगभग पोर्टफोलियो में 60% का चेंज हो जाता है, जो कि एक ग्रोथ फंड के हिसाब से रीजनेबल माना जा सकता है। अगर यहाँ पर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंज्यूमर स्टेपल्स आता है। तो ओवरऑल ये फंड उन निवेशकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में एक ग्रोथ फंड को फाइंड कर रहे हो और जिसका एयूएम भी रीजनेबल हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड स्मॉल कैप फंड की, जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक वैल्यू फंड को फाइंड कर रहे हैं। ये जो स्मॉल कैप फंड है वो पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का एक लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। कहने का मतलब यह है कि फंड का बीटा पूरी कैटेगरी का बेस्ट बीटा है। साथ ही इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही शानदार है, जहां पर इसने पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स में सेकंड रैंक अचीव की है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 27,664 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है और यहाँ पर भी 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर मयंक हयांकी और 2024 से मिस्टर तेजस सेठ मैनेज कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये दोनों फंड मैनेजर ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं। अगर यहाँ पर फंड के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें, अगर यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स को देखें तो ये 83.20% टाइम्स हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर बाकी रिटर्न्स 10 से 20% की कैटेगरी में देखे गए हैं। साथ ही 5 सालों के एवरेज रिटर्न यहाँ पर 24.73% है। वहीं पर यदि 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 60.99% टाइम्स हैं, जबकि 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 39.01% टाइम्स हैं।
साथ ही दोस्तों फंड के 10 सालों के मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। साथ ही यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स 21.25% है। तो यहाँ पर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखकर ये पता चल रहा है कि फंड के रिटर्न्स में बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी देखी गई है। अगर यहाँ पर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.32% है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 18.34% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 17.48% है और लास्ट 1 ईयर में ये 3.49% है। तो यहाँ पर 5 और 10 साल दोनों के टाइम पीरियड में फंड के रिटर्न्स लगभग 18 से लेकर 19% के हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये फंड काफ़ी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देता है, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में टोटल 136 स्टॉक्स मौजूद है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 19.44% है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया गया है। पोर्टफोलियो का पी रेशियो 29.78 है, जो कि रीजनेबल है। वहीं पर पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो 38% है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इसी वजह से फंड का बीटा भी काफ़ी कम है। अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज एंड केमिकल आते हैं। कुल मिलाकर ये फंड वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हो जाता है, जो कि एक लो बीटा फंड को फाइंड कर रहे हैं। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड के लिए एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक प्रिपेयर की है, जिसे रीड करके आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बन सकते हैं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं पहले फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये जो स्मॉल कैप फंड है वो बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा अलग फंड है। जहाँ पर मोतीलाल एक ग्रोथ फंड है, वहीं पर एक्सिस एक वैल्यू फंड है, लेकिन यहाँ पर बंधन एग्रेसिव नेचर का फंड है, जो कि और डाइवर्सिफिकेशन का यूज करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। मतलब इस फंड के पोर्टफोलियो में 250 स्टॉक्स के आसपास के स्टॉक्स हैं, जिनमें कि कई माइक्रो कैप स्टॉक्स भी अवेलेबल है। जहां पर यह फंड लिमिटेड एक्सपोजर रखता है। इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके हाई ग्रोथ का बेनिफिट उठाया जा सकता है और रिस्क को भी कंट्रोल रखा जा सकता है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में ही लॉन्च हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 25,346 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। साथ ही यहाँ पर भी आपको 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। बंधन की इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। साथ ही ये जो दोनों फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने मल्टीपल AMCs के साथ में भी काम किया हुआ है। अगर यहाँ पर फंड के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये मोर देन 20% के रिटर्न्स 100% टाइम्स देखे गए हैं, जबकि यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर 5 सालों के एवरेज रिटर्न 31.84% है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 5 ईयर्स में 23.58% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 30.81% है और लास्ट 1 ईयर में 7.83% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड जब से लॉन्च हुआ है इसने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर ये काफ़ी अच्छा अल्फा भी जनरेट कर रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 250 स्टॉक्स मौजूद है, जहाँ पर 18.93% का एलोकेशन टॉप 10 स्टॉक्स में है। प्रेजेंट कैश होल्डिंग यहाँ पर 13.13% है। साथ ही फंड का टर्नओवर रेशियो 22% है। इनके अलावा यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर यहाँ पर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड कंज्यूमर स्टेपल्स आते हैं। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो में मैंने 3 डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए 3 स्मॉल कैप फंड बताए हैं। अगर यहाँ पर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो अपने पोर्टफोलियो का 30% एलोकेशन स्मॉल कैप फंड को दे सकता है। अगर कोई मॉडरेट इन्वेस्टर है तो यहाँ पर एलोकेशन 20% का हो सकता है। वहीं पर यदि कोई सेफ इन्वेस्टर है तो वहाँ पर एलोकेशन 10% का हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।